प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने व्यापार में समय और श्रम बचाने वाले यंत्रों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे देसी व्यापार। देसी व्यापार क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि व्यापार क्या होता है। आप जानते हैं कि लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन या क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। व्यापार वाणिज्य का एक अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन अथवा सेवा देने वालों से क्रय करके उपभोक्ताओं को उनका विक्रय किया जाता है। अर्थात मेन उद्देश्य है व्यापार का कि व्यापार के द्वारा कुछ धन अर्जित किया जाए, और व्यापार के अंतर्गत सेवाएं भी आती हैं और वस्तुओं का उत्पादन भी होता है, उनका क्रय विक्रय भी होता है। अर्थात अगर हम शॉर्ट में कहें तो व्यापार का आशय है वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा लाभ प्राप्त करना ही व्यापार कहलाता है। अब व्यापार की परिभाषा आपने जान लिया कि व्यापार किसको कहते हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि व्यापार कितने प्रकार का होता है। अगर हम देखें तो व्यापार मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है देसी व्यापार और दूसरा होता है विदेशी व्यापार। देसी व्यापार जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, जिसको हम इंग्लिश में होम ट्रेड भी कहते हैं। देसी व्यापार वह व्यापार है जो देश की सीमाओं के अंदर किया जाए। अर्थात उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर गुजरात के किसी व्यक्ति से व्यापार करता है, क्रय विक्रय करता है, तो उसको हम देसी व्यापार के अंतर्गत रखेंगे। अर्थात एक देश की सीमा, भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में एक दूसरे राज्यों के बीच व्यापार अगर हो रहा है तो इसको हम देसी व्यापार कहेंगे। देसी व्यापार को आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी कहा जाता है। देसी व्यापार के अगर भेद को हम देखें तो देसी व्यापार भी कई तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला आप देखेंगे स्थानीय व्यापार, जिसको हम लोकल ट्रेड कहते हैं। ऐसा व्यापार जो किसी स्थान विशेष तक ही सीमित होता है स्थानीय व्यापार कहलाता है। जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, नगरिया है, शोरों है, तो यहाँ जो फल हैं, सब्जियां हैं, दूध हैं, वो लोकल मार्केट में ही बिकती हैं, स्थानीय बाजार में ही बिकती हैं। तो ऐसे व्यापार को हम स्थानीय व्यापार के नाम से जानते हैं। दूसरा व्यापार है राज्यीय व्यापार। राज्य व्यापार से मतलब है कि एक राज्य के अंदर, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं। 75 जनपद में आपस में अगर व्यापार हो रहा है तो इसको हम कहते हैं राज्यीय व्यापार। अर्थात राज्य के अंदर व्यापार, ऐसा व्यापार जो केवल एक राज्य की सीमाओं तक ही सीमित हो, राज्यीय व्यापार कहलाता है। जैसे कासगंज से लखनऊ के बीच व्यापार, एटा से कानपुर के बीच व्यापार, बुलंदशहर से इटावा के बीच व्यापार। अर्थात दो जिलों के बीच व्यापार जब एक ही राज्य के अंतर्गत होता है तो उसको हम कहते हैं राज्यीय व्यापार, स्टेट ट्रेड। इसी तरह से तीसरा है अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो व्यापार होता है, ऐसा व्यापार जो देश की सीमा के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच होता है, अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जिसको हम देसी व्यापार के नाम से भी जानते हैं। और अंतर्राज्यीय व्यापार दो राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बीच व्यापार, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बीच व्यापार, उत्तर प्रदेश दिल्ली के बीच व्यापार। अर्थात एक राज्य का दूसरे राज्य के अंदर जो व्यापार होता है उसको हम
अंतर्राज्यीय व्यापार के नाम से जानते हैं। इसको इंटर स्टेट ट्रेड भी कहा जाता है। अब हम आते हैं कि देशी व्यापार के कौन कौन से अंग हैं। देशी व्यापार को अगर हम देखें तो देशी व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माता से बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदकर थोक या फुटकर व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। इस प्रकार देशी व्यापार के दो भाग हो जाएंगे। पहला अंग है थोक व्यापार। थोक व्यापार में उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल क्रय किया जाता है और माल क्रय करने के बाद उसको फुटकर व्यापारियों को बेचा जाता है। इसी तरह से फुटकर व्यापार जहाँ से आप दिन प्रतिदिन सामान खरीदते हैं, फुटकर व्यापार के अंतर्गत थोक व्यापारी से माल क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को माल बेचा जाता है और इसको ही हम कहते हैं फुटकर व्यापार। इस तरह से जो व्यापार का पहला जो भाग था, जो हमने बताया था कि व्यापार दो तरह का होता है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। तो देशी व्यापार क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये आपको हमने बता दिया। अब दूसरा आप देखेंगे विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार से आशय क्या है? ऐसा व्यापार जो दो अलग अलग देशों के मध्य होता है विदेश व्यापार कहलाता है। जैसे भारत और रूस के बीच व्यापार, भारत और चीन के बीच व्यापार, चीन और अमेरिका के बीच व्यापार, अर्थात एक देश की सीमा के बाहर दूसरे देश से व्यापार जब किया जाए तो उसको हम विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। विदेशी व्यापार के भी कुछ भेद हैं। इस भेद में तीन तरह के भेद हैं। पहला है आयात व्यापार। आयात व्यापार के अंतर्गत जब एक देश दूसरे देश से माल खरीदता है तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। जैसे हम अमेरिका से मोबाइल खरीदें, किसी और देश से कोई अन्न खरीदें, कोई भी सामान किसी देश से खरीद कर हम मंगा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे आयात व्यापार। इसी तरह से दूसरा होता है निर्यात व्यापार। जब हम अपनी वस्तुओं को किसी दूसरे देश के व्यापारियों को बेचते हैं उसको हम कहते हैं निर्यात व्यापार। और तीसरा होता है निर्यात हेतु आयात, अर्थात कुछ व्यापारी ऐसे व्यापार करते हैं कि किसी दूसरे देश से वस्तुएं खरीदते हैं और उस वस्तु को फिर से दूसरे देश को बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पाकिस्तान से टमाटर खरीदा और उस टमाटर को नेपाल को बेच दिया, इस व्यापार को हम कहेंगे निर्यात हेतु आयात। अब हम अगर देखें तो ये दोनों व्यापार के बारे में आपको हमने बता दिया। देशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होता है, इन दोनों में भेद क्या होता है। अब इसके आगे जो इस अध्याय में जो चीज़ें बताई गई हैं उसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।